नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा एक बार फिर से हमारे मार्केट प्रेडिक्शन। आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की संभावित दिशा क्या हो सकती है। तो हमारा वीडियो ध्यान से देखें। अगले हफ्ते 10 दिन कल का प्रेडिक्शन हम आपको बताएंगे कि कल की दिशा क्या हो सकती है, अगले वीक की दिशा क्या हो सकती है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखें और हम महत्वपूर्ण निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस और सेक्टर वाइज जो मूवमेंट होती है वो आपको बताएंगे। वो सारा आप हमारे वीडियो में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात है, शेयर बाज़ार में कोई भी प्रेडिक्शन 100% नहीं होता, मगर मेरे आप अगले वीडियो देख सकते हैं मैं लगभग सही साबित हुआ हूँ। तो आप मेरे अगले वीडियो जाकर देखें और किसी ट्रेड लेने से पहले अपने रिसर्च एनालिस्ट और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप सलाह ज़रूर लें। हम केवल प्रेडिक्शन देते हैं, हम किसी को ट्रेड लेने देने की कोई सूचना या सर्विस देते नहीं हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी पिछले कुछ समय से मजबूत ट्रेड में दिखाई दे रही है। बाजार के निवेशकों का भरोसा बना हुआ है और इस पर खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि ऊंचे स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली भी आ रही है। आज निफ्टी थोड़ी दबाव में थी बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि निफ्टी का जो महत्वपूर्ण इंडेक्स रिलायंस आज थोड़ा नरमी दिखा रहा था। रिलायंस में आज थोड़ी नरमाई थी, इसलिए वो हालांकि 5 पॉइंट का वो प्लस है, मगर जो दिखना चाहिए उसकी ऐसी तेज़ी आज उस रिलायंस में देखने को नहीं मिली। इसलिए आज निफ्टी थोड़ी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी वीक नज़र आई। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो निफ्टी के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वह अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के ऊपर बना हुआ है। ये सबसे एक बड़ी बात है निफ्टी में कि वो एग्जैक्ट कितने ही दिनों ने लगभग 15-20 दिनों से एक सपोर्ट अपना होल्ड किए हुए है। तो ये सबसे बड़ी बात है निफ्टी में। यदि इंडेक्स इस स्तर को होल्ड करता है निफ्टी, तो आगे की तेज़ी जारी रह सकती है। दूसरी तरफ सपोर्ट टूटता है तो शॉर्ट टर्म में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है, मगर मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से ये तेज़ी थोड़ी आगे बढ़ सकती है। अब सवाल है कि बाजार को ऊपर कौन ले जा रहा है। तो इसके लिए हमें प्रमुख जो सेक्टर हैं उस पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो आईटी सेक्टर अभी बहुत मंदा चल रहा है। आईटी सेक्टर में अभी कोई तेज़ी है नहीं, तो वो निफ्टी के लिए थोड़ी परेशानी की बात है आईटी सेक्टर में। मगर कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियां, कुछ अपनी घरेलू कंपनियां, कुछ अन्य सेक्टर अभी तेज़ी में है। बैंकिंग सेक्टर अभी बहुत बड़ी तेज़ी में है। तो इसके लिए निफ्टी में अभी तेज़ी हल्की फुल्की दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले। और दूसरा एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत है। आज भी एक 1100 पॉइंट की बहुत बड़ी तेज़ी दी है। तो बैंकिंग सेक्टर अभी और ऊंचा जा सकता है, तो ये निफ्टी के लिए एक अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी अपने पूरे इंडेक्स जो है उसका एक लीडिंग इंडेक्स माना जाता है। और बैंक निफ्टी अगर मजबूत रहती है तो पूरा मार्केट ऊपर खींच के ले जाने में वो सक्षम है। तो अब बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर बना है और आज एक ज़बरदस्त तेज़ी आई 1100 पॉइंट की। तो बैंक निफ्टी अभी फ़िलहाल कोई नरमी के संकेत नहीं है। बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 64,000 तक भी हो सकता है, ये आप लिख लें। तो बैंक निफ्टी अभी कुछ दिनों मजबूत बने रहने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। और विदेशी निवेशक जो FII-DI है वो भी बाज़ार में पैसा लगाए तो बाज़ार और ऊपर जा सकता है। मगर पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से FII जो विदेशी निवेशक है वो हमारे घरेलू बाज़ार में थोड़ी नरमी बता रहे हैं। उनका बहुत बड़ा सेलिंग हुआ है, इसकी वजह से मार्केट अभी एक थोड़ा माइनस जोन में चला हुआ है 2-3 सालों से। मगर हमारे जो घरेलू फंड हैं DII वो खरीदारी बेहतर बनाने हुए अपने मार्केट को बहुत बड़ा सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें भी हमारे इंडेक्स को कुछ सहारा दे सकती है। अगर ये गल्फ वॉर में कुछ नरमी आई, युद्ध रुका, तो कच्चे तेल में भी थोड़ी नरमी आएगी तो हमारे इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगा। अगर हम ट्रेडर्स की रणनीति की बात करें
तो इंट्राडे ट्रेडर्स ओपनिंग के अगर गैप अप खुलता है तो सीधा बाइंग में चला जाएगा। अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा रुक के आप ट्रेड करें, 10-15 मिनट होल्ड करें, फिर अपनी तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। और बैंक निफ्टी दोनों में यही प्रेडिक्शन बनता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ऊपर आने के चांस थोड़े कम हैं, तो नीचे ही जाएगा या नीचे तरफ साइडवेज बना रहेगा। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बाज़ार अच्छा है, एक तेज़ी की उम्मीद हम लगा सकते हैं। घरेलू कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए ये मार्केट अगले 2-4 महीने 6 महीने तक हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। धन्यवाद।